हेलो दोस्तों स्टडी विद अविनाश यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम के 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस और सॉल्यूशन देखेंगे। जीके और जीएस पार्ट का क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर में। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जीके जीएस से संबंधित इस सेट में, वो था आपका श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो दोस्तों श्रीलंका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो श्रीलंका रुपया है, तो उसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी रुपी। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा रुपी है। अगला पूछा गया था वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपयों के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए 4.90 ट्रिलियन, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो इसका सही जवाब आपका होगा आइसलैंड। ऑप्शन ए आइसलैंड आपका सही होगा। अगला पूछा गया था शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोग को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सफ़ेद उड़ान, वाइट फ्लाइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सफ़ेद उड़ान सही होगा। अगला क्वेश्चन था अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। तो दोस्तों अफ्रीका में कुल आपके 54 देश मौजूद हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। अफ्रीका में कुल 54 देश मौजूद हैं। अगला पूछा गया था भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो ये जो दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन हंट है वो नक्सल विरोधी अभियान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, नक्सल विरोधी अभियान। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, नक्सल विरोधी अभियान। अगला पूछा गया था, देखते हैं क्या था। अगला पूछा गया था यहाँ पे WPI का पूर्ण रूप क्या है, WPI का फुल फॉर्म क्या है। तो WPI का जो फुल फॉर्म है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI का फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला था वित्तीय बैंकिंग प्रणाली के प्रत्येक वर्ष डैश करोड़ मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो इसका वैसे ऑप्शन सी होना चाहिए दोस्तों, बट ये क्लियर नहीं, क्लियर करके आप सबको बताया जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन। आगे देखते हैं फिर और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। अगला पूछा गया था कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट फॉर्म में सब दिया हुआ, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दिया है CRC। इसका पूरा है कन्वेंशनल ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC। तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, CRC। अगला पूछा गया था कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। तो इसका सही जवाब आपका है ONGC। ऑप्शन सी उसके अकॉर्डिंग तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया हुआ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला क्या पूछा गया था, अगला पूछा गया था सार्क का मतलब क्या है। तो सार्क का मतलब है फुल फॉर्म, मतलब उसका पूछा गया था, तो उसका मतलब है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। सार्क, इसमें कुल 8 कंट्री हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं अगला क्या पूछा गया है। अगला पूछा गया है समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया है। तो इसका सही जवाब आपका होगा रिची मेहता। इसका निर्देशन जो है दिल्ली क्राइम्स का निर्देशन जो है रिची मेहता ने किया। तो ऑप्शन सी रिची मेहता यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला पूछा गया था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। तो ITC का जो फुल फॉर्म है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आपका है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही होगा। ITC का फुल फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं अगला क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है।
तो ये आपका नवंबर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, नवंबर। 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है। ये वर्गीस कुरियन जी के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। तो 26 नवंबर आपका सही होगा। तो यहाँ केवल मंथ पूछा तो आपका ऑप्शन बी नवंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया था राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे एक्ट है 1956 वो आपका टोल टैक्स पर लागू होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी टोल टैक्स सही होगा। तो नेशनल हाईवे एक्ट 1956 जो है आपका वो टोल टैक्स पर लागू होता है। अगला पूछा गया था गलीलियन उपग्रह 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं। तो इसका आपका सही जवाब होगा यहाँ पे बृहस्पति, जुपिटर। तो ऑप्शन बृहस्पति आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला था लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो इसका सही जवाब आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास लोकसभा भंग करने की शक्ति है। जब भी नया लोकसभा का चुनाव होता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति उसको लोकसभा भंग कर दिया गया। तो इसकी शक्ति जो है लोकसभा भंग करने की राष्ट्रपति के पास है। तो आप ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला पूछा गया था, देखते हैं क्या है अगला। अगला था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ नहीं, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। बाकी ऑप्शन थे निजी क्षेत्र, ये भी आपका गलत है। केवल कुशल श्रमिक ये भी नहीं होगा। सही रोजगार ये भी नहीं होगा। तो सही आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए जो दिया हुआ प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। अगला देखते हैं अगला क्या पूछा गया है। अगला था दोस्तों आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्व क्या है। तो व्यापार के अवसर कम करना, कूटनीतिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ सब बाकी ऑप्शन आप ऐसे देखिए थोड़ा निगेटिव उसमें दिए हुए, व्यापार को कम करना, सहभागिता सीमित करना, अलगाववादी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 56 का ए। इस सेट में 56 नंबर पे क्वेश्चन था। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला जो है वो पूछा गया था हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये जो है इसका चंद्रयान 3 मिशन को मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका चंद्रयान 3 मिशन करेक्ट होगा। अगला पूछा गया था डीडॉस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो यह आपका डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ दिया, ऑप्शन डी आपका सही होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अगला पूछा गया था 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कैलाश सत्यार्थी को ये मिला था 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार। और सुबह के शिफ्ट में इनके बारे में आया था, इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन के बारे में। तो इसका जो होगा 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो कैलाश सत्यार्थी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके जो राइटर हैं वो थॉमस हार्डी हैं। तो थॉमस हार्डी आपका यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, द रिटर्न ऑफ द नेटिव के राइटर थॉमस हार्डी। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है। तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तो 61 का यहाँ डी पे है, महाराष्ट्र, डी सही होगा। एलोरा कहाँ किस राज्य में पवित्र स्थल है, महाराष्ट्र। अगला है नीति विज्ञानी कौन है। इनको इंग्लिश में इथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसका जो तो साइंटिस्ट जो इथोस के बारे में पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में देखिए हाँ ऑप्शन डी। तो वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं, इथोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा, नीति विज्ञान कौन है, वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं।
अगला है उत्तर प्रदेश के उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा कथक। ऑप्शन बी कथक, जो कि एक उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य भी है। तो यहाँ ऑप्शन बी कथक सही होगा। अगला पूछा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है। तो इसका आपका यहाँ सही जवाब था किसी क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना, सपोर्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, किसी क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। अगला पूछा गया था ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये एक तरह से प्रमाणित करता है उस अकाउंट को। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और जो प्रमाणित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। अगला पूछा गया था मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो यहाँ पे आपका सही होगा 500। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रियल किस देश की मुद्रा है। तो यहाँ रियल जो है वो ब्राज़ील की मुद्रा है, क्योंकि आपके अफगानिस्तान में अफगानी चलती है, भूटान में आपका नुगोट्रम चलता है और कनाडा का जो कैनेडियन डॉलर है। तो रियल किस देश की मुद्रा हो जाएगी आपकी ब्राज़ील। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगला पूछा गया था भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आपका सही जवाब होगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना करेक्ट होगा। अगला पूछा गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे। तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है लॉर्ड लिन लिथोगो। लॉर्ड लिन लिथोगो वो 1942 में भारत का वायसराय था जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे लॉर्ड लिन लिथोगो करेक्ट होगा आपका। अगला पूछा गया था डैश में आगे कौन सा शब्द आएगा पूछा गया, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। हमें कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन बी जो दिया है डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। तो डेटा डिडलिंग यहाँ आपका करेक्ट होगा। फिर पूछा गया था ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है। तो ये जो है आपका अमूर्त संपत्ति है। तो ए यहाँ पे आपका सही होगा, अमूर्त संपत्ति ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है। फिर पूछा गया था कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया। तो अल साल्वाडोर जो है वो पहला देश था जो लीगली बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश 2021 में बन गया। तो अल साल्वाडोर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो यूनाइटेड किंगडम है। यूके जो था वो प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था। तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ सही होगा। फिर पूछा गया था किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है वो धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन ए पे दिया हुआ मार्च का दूसरा बुधवार, ये सही होगा। फिर पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो दोस्तों ये 25 अगस्त को यूपी पुलिस के सेकंड शिफ्ट में आज जीके जीएस के क्वेश्चन थे। और जीके जीएस के अपडेट के लिए और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और आने वाले शिफ्टों में जिनका पेपर वो अच्छे से पढ़ के जाएँ,
किसी सेट में पेपर थोड़ा टफ आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन से कवर किया जाएगा। तब तक आप तैयारी करते रहिए, जिनका पेपर में बाकी है वो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और जीके और जीएस और करंट अफेयर जैसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।